हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। आज डेटा जो है टाइम पे आ चुके हैं, तो आपके सामने जो है बिल्कुल टाइम से जो है डेटा लेके आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे समरी के ऊपर। समरी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फीचर पे क्लाइंट है उन्होंने लॉन्ग किया, कॉल पे भी इन्होंने लॉन्ग किया, शॉर्ट किया सॉरी, पुट पे थोड़ी सी क्वांटिटी सेल की है और स्टॉक फीचर सेल किया। अब एफआई की बात करते हैं तो एफआई ने फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया है, कॉलें खरीदी है, पुट सेल किया, स्टॉक फीचर लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे जो है लॉन्ग की और स्टॉक फीचर शॉर्ट किया। एफआई की काफ़ी सारी जो पोजीशंस दिख रही है वो सिर्फ हैच की दिख रही है। जितने लॉन्ग कॉल है उतने लॉन्ग पुट है, और प्रो के जितने कॉल जो है लॉन्ग है उसके सामने तो पुट भी सेल है। आखिर बाजार में आज का सेलर कौन है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्लाइंट ने आज दबा के कॉल सेलिंग की है। यानी कि आज बाजार में जो सेलर थे वो क्लाइंट थे, नन ऑफ दिस, आप ऐसा कह सकते हैं। और बाजार गिरा भी बहुत कुछ है, क्योंकि बाजार शिद्दत के साथ गिरा है। आज सारे उम्मीदों पे जो है बिल्कुल खरा उतरा है, कि मतलब जैसी उम्मीद थी गिरने की वैसा गिरा। अब हम मेन डेटा को जो है यहाँ पे रीड करते हैं और उसको फिर डिकोड करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली ये पता चले कि बेसिकली इनके पास क्या है और कितना है। तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 274 का लॉन्ग है, एफआई के पास 212 का शॉर्ट है और प्रो के पास 34,000 का शॉर्ट है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 167 का कॉल लॉन्ग, एफआई के पास 344 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 5,14,000 के शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 10 लाख के जो है पुट सेल है, देन आफ्टर एफआई के तो 8,42,000 के लॉन्ग है और प्रो के पास 30,000 का केवल लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 22 का जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 36 की सेलिंग, एफआई के पास 954 का लॉन्ग और प्रो के पास 535 का लॉन्ग है। दोस्तों डेटा तो ऑलमोस्ट मुझे वैसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार डेटा को हम डिकोड करते हैं सो डैट हमें आइडिया लगे कि किसके पास बेसिकली कितनी पोजीशन लॉन्ग एंड शॉर्ट में। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं डेटा को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 274 का जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 167 का है यहाँ पे कॉल लॉन्ग, और इनके पास 10 लाख की जो है तकरीबन पुट भी लॉन्ग क्वांटिटी में है। टोटल जो इनका एम टू एम हो जाएगा। तो क्लाइंट के पास दोस्तों बेसिकली एम टू एम बेसिस पे काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे इनके पास लॉन्ग है, अभी भी 15 लाख के जो है लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों हम एफआई का। तो एफआई के पास देखिए 212 का जो है यहाँ पे फीचर जो है सेल है, देन आफ्टर T44 का जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है, और टू जो लॉन्ग है दोस्तों वो 842 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एम टू एम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इनके पास 7,10,000 के करीब सेल पोजीशन है एफआई के पास। अब बात करेंगे दोस्तों हम प्रो का। प्रो के पास देखिए 34,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है, देन आफ्टर 514 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है, और 30,000 का दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल जो इनका एम टू एम हो जाएगा 5,17,000 दोस्तों प्रो के पास सेल पोजीशन है। तो एम टू एम बेसिस पे काफ़ी अच्छे सेल हैं, और ये लोग बाज़ार को पूरी तरीके से कंट्रोल करके चल रहे हैं। मतलब बाज़ार कंप्लीट बियर हैंड में है, और वो बियर हैंड कौन है? तो दोनों बड़े प्लेयर। क्लाइंट नहीं है कि क्लाइंट जो है यहाँ पे बाज़ार को जो है थोड़ा सा जस्ट मूव करा के छोड़ देगा। ये पूरी तरीके से बाज़ार का जो पसीना है ना वो निचोड़ कर रख देंगे। और आप देख रहे हो कि डेली आराम से गिरावट हो रही है। इसलिए जब मैं आज लाइव आया था तो मैंने एक चीज़ क्लियर आप लोगों को मेंशन की थी कि आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सपोर्ट कहाँ है, ठीक है? ओनली फाइंड रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर सपोर्ट आप खोजने जाओगे तो कोई भी सपोर्ट बचने वाला नहीं है। सारे सपोर्ट की जो है वाट लगी पड़ी है, कोई भी सपोर्ट जो है यहाँ पे होल्ड आउट नहीं करेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से बाजार में धुआंधार जो है शेलिंग देखने को मिली है, और सारे इंडेक्स अपने इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है वो लेवल, कैसे है लेवल, कहाँ पे जो है क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल के साथ वर्क करना। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
टेलीग्राम के साथ जुड़िए @nifty आईडी सर्च करके, और क्रिप्टो वाला प्रीमियम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाई एक्सनेस लिंक अकाउंट ओपन करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में, कहीं और से भी अकाउंट ओपन है तो उसको भी मैप करा के ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 23,850 का है। सपोर्ट दोस्तों 23,355 का है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, तो देखिए सिंपल सा है कि ये जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया था दिन में जब हम इधर कहीं थे, इस जोन के पास कहीं भी आता है सेल कीजिए। देखिए पुल बैक दिया है, एग्जैक्ट उस लाइन के पास नहीं गया लेकिन गया, ठीक है। तो किसी भी पुल बैक में अगर आपने शेल किया तो सिंपली आपको गेन मिला है, लेकिन अगर आपने बाई की कोशिश की है तो बाई में आपको गेन कहीं नहीं मिला, क्योंकि सारे लो यहाँ पे देखोगे तो वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 23,700, यानी कि इस तरीके से आपको 23,700 से लेके 750 के जोन में एक ऐसे लाइन मार करके रखनी है। जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको सेल ऑन राइज का जो व्यू रखना है। कल चूँकि एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सम टाइम एक आध दो कैंडल के लिए मैनिपुलेशन बड़ी सी कैंडल हो जाती है। मैंने कल के सेशन में भी ऐड किया था कि विदाउट एनी मैनिपुलेशन कोई भी रिलैक्सेशन की जो है यहाँ पे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार चल रहा है कोई भी यहाँ पे रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शेलिंग ऊपर से किसी भी लेवल पे आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको शेल करके ही गेन मिलेगा। बिना सेलिंग के जो है आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से सिचुएशन है। तो यही लेवल है 23,700 से लेके एंड 750 वाला, यहाँ पे आपको क्लोजली वॉच करना है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आए तो आपको शेलिंग के लिए सोचना है। जब तक ये लेवल दिन में क्रॉस ना हो तब तक आपको लॉन्ग के लिए तो सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग के लिए तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही जाएंगे तो बेटर होगा। मेनली जो बड़ा लेवल होगा वो यही होगा 23,775 वाला। जब इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा प्रॉपरली 20-25 मिनट दे के, तभी जाके कोई रिकवरी के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज बिल्कुल बड़ा सरनू रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस 5160 का है, सपोर्ट दोस्तों 49,650 का है। बैंक निफ्टी में तो और बड़ी सी जो है कैंडल अभी बन चुकी है, और ये जो सपोर्ट टूटा है ना ये काफ़ी डेंजर सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस सिस्टम में ही, और वो जो है निकले हैं आज। इसीलिए बैंक निफ्टी में ये शांत बिल्कुल होने के बाद ना यहाँ से जो गिरावट हुई है, जैसा कि मैंने बताया था कि 50,500 के बाद ही कोई बड़ी जो है मूव आपको मिल गई है। देखिए 50,500 के बाद एक बड़ी सी कैंडल जो आई है, 2 कैंडल 3 कैंडल में ही सारा काम हो गया। यानी कि 50,500 से अगर आप देखोगे तो 50,000 49,900 तक गिरावट हुई है, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट था जो कि टूटा। अब वही जो है एक रेजिस्टेंस की तरफ हो गया यहाँ पे, जो कि हो गया 50,620। लेकिन 50,620 के ऊपर बाजार जब तक इस तरीके से कंसोलिडेट करके ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक कोई भी वहाँ पे राहत की जो है खबर नहीं दिखाई देगी, और सिर्फ सेल बटन जो है दिखाई देंगे, ठीक है। तो कल लाइव में जो प्राइस एक्शन का सेशन रखा जाए, लाइव सेशन वाला, वो कितने बजे से रखा जाए आप लोग कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा। अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे। कल तो कोई कमिटमेंट नहीं है तो जल्दी आने की कोशिश करें। आज जो है कुछ कमिटमेंट थी, इसकी वजह से थोड़ा लेट आए थे, लेकिन हालांकि ठीक ठाक रहा, टाइम पे ही थे। एक मूव तो निकल गई थी, लेकिन एक मूव जो है हमने कैप्चर आप लोगों को कराने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी की, तो मिड फाइनेंस निफ्टी की, सॉरी। इसका रेजिस्टेंस है 23,545 का, सपोर्ट दोस्तों 22,800 का है। तो अब देखिए फाइन निफ्टी में हमें क्या करना है। तो फाइन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है फाइन जो है सिचुएशन है, बहुत ही उम्दा लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था 23,250, हालांकि अभी उसके पास क्लोज हुआ है, तो आप कह सकते हो कि एक नाइट और आप इसको देख सकते हो। लेकिन 23,350 को आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर मार्क रखें, ये वाला, ठीक है। ये लाइन मार्क इसलिए रखोगे क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको पता रहेगा कि हमें सेल करके ही गेन मिला है, और सेल करके ही गेन मिलेगा, ठीक है। ये रेड लाइन पूरा ब्लैक, रेड लाइन बिल्कुल जो है डार्क रखिए, ताकि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन बने, अगर हल्का फुल्का मैनिपुलेशन वाला, तो आप देख के डाइवर्ट ना हो जाओ, अरे अरे कहीं बाई तो नहीं होगा, ये दिमाग में ना ख्याल आ जाए। क्योंकि देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ना 23, ये वाला जो 200 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीक में इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो समझिए कि डायरेक्ट लेवल जो है 22,517 के आएंगे, और 22,517 अगर निकलता है तो यार धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता रहेगा। एक बाउंस आने वाला था, वो बाउंस पता नहीं किधर रह गया। बाउंस की जो है लगता है कि परिकल्पना ही करना अब बेकार हो चुका है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं अपने मिड कैप निफ्टी पे। आई डोंट नो मिड कैप निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। बैंक निफ्टी की तो आज लास्ट डेट थी,
तो जब तक है तब तक इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल एक ड्रॉ करके दिया था 12,150 लास्ट होप होगी, ये भी अभी ब्रेक हो चुका है, आज इसके नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, तो कल इसी को जो है रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करके रखिए। देखिए बाजार इंपॉर्टेंट लेवल का जो है क्या मीनिंग होता है, देखिए यहाँ से जब गिरा है ना तो कितना टाइम लिया है, यहाँ पे बहुत टाइम दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा लेवल था, जो रेंज मैंने आपको बना के दी थी उसके बीच में देखिए बाजार कैसे घूमा है। एक बाउंस भी लिया है लेकिन उसके बाद फेल हो गया। ठीक है, सो प्रॉपरली फेल हुआ है। तो 12,200 ये जोन मार्क करके रखिएगा, यही आपका सेलिंग जोन है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा टेंशन नहीं है और ना ही आपको बाई के लिए सोचना है। ठीक है, ओनली थिंग फॉर सेल, जब तक ये लेवल ना क्रॉस हो एक रेड लाइन बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, जैसे हमने इधर जो है प्रीवियसली कराया था अभी, या फिर यहाँ पे जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ खिसक रहा है आप रेजिस्टेंस अपने शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, सपोर्ट मत खोजो भाई, सपोर्ट खोजोगे तो दिक्कत होगी। आज जिन्होंने भी पुट साइड काम किया है हर कॉल में प्रॉफिट है, हर कॉल में, एक कॉल में नहीं हर कॉल में। लेकिन अगर जिन्होंने कॉल में काम किया ना, किसी भी कॉल में गेन नहीं है। एक स्टॉक LIC जिसका रिजल्ट आने के बाद हम लोगों ने इसको 1-2 दिन ट्रैक किया था कि ये ब्रेक कर सकता है, क्लियरली बोला था कि इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो ही स्विंग मिलेगा। अभी ये फाइनली इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और फेल होता हुआ दिखाई दिया है। तो कल अगर ये 895 के नीचे सस्टेन होता है तो इसमें एक शानदार सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम स्टॉप लॉस इसमें आए होंगे। इस ब्रेकआउट के ट्रेड पे फोमो बाइंग हुई होगी, सबका स्टॉप लॉस है, सारे निकलेंगे और बाजार में उसे आग लगेगी। SBI जो कि काफ़ी स्ट्रांग था, अगेन अपने इस रिटेस्ट लेवल को ब्रेक कर गया है, तो कल इसको भी रडार पर रखेंगे। हो सकता है कि कल ये लोग बाजार में जो धुआं मचाने की कोशिश करें। 808 के ऊपर क्लोज हुआ है, 806 805 के नीचे सस्टेन होने के बाद इसको देख सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की, जिसका डेटा काफ़ी हाईली बेयरिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 75 लाख के करीब है, टोटल पुट सेलर जो है 41 के करीब, सीधे जो है डबल के सेलर है। तो डेटा को देखने का कोई तो मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है डेटा को देखने का, इतने मतलब पुअर डेटा है कि क्या बताया जाए, आप खुद देख सकते हो। इधर हर जगह जो है कॉल की सेलिंग है, इधर हर जगह जो है पुट की बाइंग है और पुट की शॉर्ट कवरिंग है। जो सेल किया वो शॉर्ट कवर कर रहा है, जो बाई किया वो होल्ड कर रहा है। अभी 23,600 पे 131 का जो है टोटल OI है, जो कि नियर में हाईएस्ट OI है, और 23,500 पे सबसे ज़्यादा पुट OI है। सो 23,500 अगर टेक्निकली होल्ड हुआ तो आप एक बढ़िया जो है बाउंस देख सकते हो, और अगर ठीक है नहीं होल्ड हुआ तो आप फिर समझो कि कल का बाजार बिल्कुल धराशायी हो चुका है। कल बहुत ही बेदर्द से एक्सपायरी होगी। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो इसका भी डेटा जो है कह सकते हो कि थोड़ा सा ठीक ठाक है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठीक हो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि आज जो है लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तो सीधे सारी मंथली एक्सपायरी आनी है। तो अब मंथली एक्सपायरी में क्या है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के जो पार्टिसिपेंट हैं वो बेसिकली उनके दिमाग में क्या है, क्या वो बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली या सिर्फ निफ्टी को लेके चलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करने वाले थे, केवल बैंक निफ्टी में काम करते थे, उनके लिए तो थोड़ा एक दुखदायी समय है, कष्टदायक समय है, अच्छी बात नहीं है कह सकते हो। लेकिन जो लोग निफ्टी में काम करने वाले थे पैरेलल, उनके लिए अच्छी खबर है, बिकॉज उनको वॉल्यूम मिलता हुआ। ठीक है, तो 1-2 दिन तक क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें डेटा कैसे बने। क्योंकि देखिए 13,000 के ऑलमोस्ट जो है आपके 13 लाख के टोटल जो है कॉल सेलर और 14,62,000 के पुट सेलर। डेटा बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये मंथली का डेटा है दोस्तों। मंथली के डेटा में आराम से देखोगे तो पोजीशन बनेगी, क्योंकि कोई भी स्कैल्पिंग और इस टाइप की कोई पोजीशन है नहीं, प्रॉपरली पोजीशन आपको इसमें मिले। देखिए कॉल राइटर 50,000 वाले जो कि ट्रैप है 32,000 लेके, और यहाँ पे 50,000 पे अच्छे खासे पुट सेलर भी ट्रैप हैं 85,000 वाले। लेकिन इसमें बायर भी हैं, तो जो बायर है वो दुखी है, लेकिन जो सेलर है वो दुखी है। तो अब अगर कहीं 50,000 ब्रेक कर गया तो सीधे 49,500 के टारगेट वीकली बेसिस पे ओपन होंगे और आप नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली एक ही चीज़ करनी है कि यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझ के और उसके बाद ही आगे बढ़ना बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी नया जो है एक तरीके से, अब नया क्यों शुरुआत होगा, क्योंकि भाई वीकली अभी तक चलता था, कुछ डेटा आते थे, बहुत डेटा होते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मंथली डेटा इसमें रहेगा। कैसे ये बाजार में ट्रेड होता है, कैसे इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीमियम्स इतने हाई हैं
और फ्यूचर की प्राइस इतनी हाई है कि हर कोई फ्यूचर में काम करेगा नहीं, तो काफ़ी बड़ा एक कंसर्न होगा बाज़ार के लिए। और इसीलिए हमने बहुत पहले से सबको जो है कहना शुरू कर दिया था कि आप एक्सएनएस को अडॉप्ट कीजिए, बिटकॉइन के ऊपर शिफ्ट कीजिए अगर आपके पास लो फंड है, बिकॉज़ उस फंड से आप यहीं पे सर्वाइव कर पाओगे और यहीं पे आप काम कर पाओगे। तो अगर आपको स्टार्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका वेट कर रहा है। ओपन योर अकाउंट एंड स्टार्ट योर जर्नी लाइक आवर, जो भी हमारे फॉलोअर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, और दे आर सिंपली मेकिंग मनी। आप भी जो बना सकते हो, थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो आराम से काम हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो सेशन को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।